में तालिबान का कब्जा हो चुका है, जिसकी वजह से तालिबान आज के समय में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक में से एक बन गया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे तालिबान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस, जो कि यहाँ पर मैंने 28 कुल कलेक्शंस किए हुए हैं और उन सभी प्रश्नों को एक एमसीक्यूज तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आपको मैं अफगानिस्तान का पूरा मैप भी यहाँ पे दिखाऊंगा और जिसमें बताऊंगा कि अफगानिस्तान के अंदर एक और भी ऐसी टेरिटरी है जिस पर तालिबान का अभी तक कब्जा नहीं हो पाया है और शायद आगे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ की तरफ से आने वाले बयानों से ऐसा लगता है कि जो एरिया जिस एरिया पे तालिबान का कब्जा नहीं है, वहाँ के लोग ने मन बना रखा है कि वो तालिबान के अंदर सरेंडर नहीं करेंगे। तो उस टेरिटरी के बारे में भी हम जानेंगे और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको इन सारी क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी। आप मुझे फेसबुक पेज के साथ साथ ट्विटर और टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करिए। यहाँ पर आप मेरे वीडियो की पीडीएफ और लिंक दोनों यहाँ से मिल जाती है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज के प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको अफगानिस्तान का मैप व्यू कराया जाए ताकि आप एग्जैक्ट लोकेशन आप जान सकें कि अफगानिस्तान पूरी दुनिया या फिर अर्थ पे कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए मुझे गूगल मैप का सहारा लेना होगा और ये है हमारा गूगल मैप और ये दिख रही है अपनी अर्थ। इस अर्थ पे अगर आप इसे जूम करें तो आप यहाँ पर देखेंगे ये है अपना प्यारा भारत। ठीक है, प्यारे भारत की नॉर्थ, अगर इस नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर बहुत पहले से ही दुनिया की जो पावरफुल नेशन है, चाहे वो रसिया है, अमेरिका है, उनका ये एक गढ़ रहा है और पूरा का पूरा एशिया में, खास करके मिडल एशिया में दबदबा बनाने के लिए जो भी दुनिया भर की हस्तियां थी, पावरफुल हस्तियां थी, वो अफगानिस्तान पे कब्जा करना चाहती हैं। एक्चुअली आपको पता होगा कि अफगानिस्तान पर बहुत टाइम पहले रसिया का कब्जा था और उसके बाद में यहाँ पर तालिबान आया, फिर जाकर के अमेरिका यहाँ पर आया और दोबारा से अब तालिबान यहाँ पे आ चुका है। तो क्यों इस जगह के लिए इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रही हैं और क्या वजहें थी जिसकी वजह से तालिबान दोबारा यहाँ पे डोमिनेंसी किया, ये सब कुछ आपको जानना चाहिए। देखिए, तालिबान के पास अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मिनरल या फिर पेट्रोलियम रिजर्व नहीं है, फिर भी इस एरिया को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो चुकी हैं और अभी भी होती ही रही हैं। ऐसे में आपको समझना होगा कि इसकी वजह क्या है। तो इसका मेन वजह है कि आप जो तालिबान अफगानिस्तान की जो लोकेशन आप देख सकते हैं, तो ये सेंट्रल एशिया का एक मेन पार्ट होता है और यहाँ से आप पूरे एशिया में अपना कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवन एट इंडिया के लिए भी अफगानिस्तान काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से इंडिया ने अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया बिलियंस में। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि तालिबान की आने की वजह से जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, अब वो व्यर्थ हो जाएगा। तो क्या सच में ये व्यर्थ हो जाएगा? इसके लिए अगर इंडिया की जो डिप्लोमेटिक जो नीतियां हैं अगर वो सही रहती हैं तो शायद उसे बचाया जा सकता है, वरना तालिबान को अभी भी इंडिया ने अपनी तरफ से कोई भी ऐसा कुछ बताया नहीं है या फिर उसको सपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, देखिए तालिबान जो है वो प्राइमरली देखा जाए तो पाकिस्तान से एक्चुअली हेल्प मिलती है उसको, और पहले के टाइम पर जो तालिबान था वो अफगानिस्तान के साउदर्न पार्ट में ही था। 2001 के बाद तालिबान को अमेरिका ने हटा दिया था। एक्चुअली 1976 में जब अफगानिस्तान पे कब्जा था रसिया का, उसके बाद से जो था तालिबान का संघर्ष उनके साथ होता रहा था और फाइनली 1996 में 1996 में तालिबान ने इस पे कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान पे। ठीक है, 1996 में कब्जा करने के बाद 2001 तक तालिबान इस पे कब्जा किया रहा और 2001 में जब अमेरिकी सेना यहाँ पर आई तो उन्होंने यहाँ पर अफगानिस्तान में अपना एक गवर्नमेंट स्थापित किया। ठीक है, जिसे एक्चुअली उसका मकसद था वहाँ पर डेमोक्रेसी को लेकर के आना, लेकिन अगर देखा जाए तो शायद इस मकसद में अमेरिका पूरी तरीके से फेल हो चुका है और दोबारा से जो है तालिबान इसके ऊपर कब्जा कर चुका है। ठीक है, तो अभी का जो सिनारियो है जिसके हिसाब से देखा जाए तो तालिबान जो है वो पूरी तरीके से अफगानिस्तान को डोमिनेट कर रहा है और यहाँ की जो कैपिटल है काबुल। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ की जो कैपिटल है, एक मिनट,
यहाँ की जो कैपिटल है काबुल, ये रही, ठीक है। काबुल यहाँ की कैपिटल है और इस पर फाइनली तालिबान ने कब्जा कर लिया है, ठीक है, जो कि तालिबान का सबसे बड़ा शहर भी है और सबसे फेमस सिटी भी है। अभी तक की बात करें तो यहाँ पर जो तालिबान है वो उसका कब्जा एक्चुअली जो अफगानिस्तान का एयरपोर्ट यानी कि काबुल एयरपोर्ट है उसका मैं व्यू आपको दिखाना चाहता हूँ। वो प्लेस अभी भी अमेरिका के कब्जे में है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये रहा हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको इसका नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स अब जो भी होंगे उन सभी पेपर में काबुल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो ये जो एयरपोर्ट देख रहे हो ये है हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काबुल, ठीक है। यहीं से अभी के टाइम पे जो भी आप न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे उसमें जो है दुनिया भर के देशों की अपनी अपनी एरोप्लेन्स यहाँ पे आई हुई हैं और अपने नागरिकों को यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा एयरपोर्ट जो है वो अमेरिकन सेना के और नाटो सेना के कब्जे में है। तो कुल मिला के अभी तक जो नेगोशिएशन जो हुए हैं काबुल के अमेरिका और तालिबान के बीच में, उसके अकॉर्डिंग अमेरिकन सेना यहाँ पर 31 अगस्त तक रह सकती है, ठीक है। इसके पहले तक उन्हें यहाँ से एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। अभी जो आपने रिसेंट में जो आपने वीडियोस देखी थी जिसमें एरोप्लेन्स पे लोग चढ़ रहे थे तो वो यहीं की वीडियो थी। ये है रनवे यहाँ पर एयरपोर्ट का, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आर्मी की एयरबेस है, अमेरिकन आर्मी की एयरबेस है और यहाँ पर पूरी आर्मी लगी हुई है। ये है एयरबेस, एयरपोर्ट की जो पट्टी होती है जिसपे से एरोप्लेन फ्लाई करता है, टेक ऑफ करता है, ठीक है। और यहाँ से इंडियन आर्मी ने भी अपनी लोगों को यहाँ से निकालने की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की हैं, ठीक है। तो ये एक एरिया है जो कि अमेरिका के कब्जे में है अभी तक, और एक और जगह है जो कि यहाँ का लोकल है और वो लोग इसे नहीं छोड़ना चाहते, और वो इलाका है आपका पंजशीर। पंजशीर के बारे में आप जानते होंगे, आपको मैं उसका एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता हूँ। देखिए पंजशीर जो है वो ये वाला जगह है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए जो ये रेड मार्क किया गया जगह है ना पूरी तरीके से पंजशीर। एक मिनट, ये चला गया, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है जिसकी वजह से साउंड अलग आ रही होगी, फिर भी आप ये देखिए ये जो रेड मार्क आप देख रहे हो ना ये है पंजशीर इलाका, ठीक है। तो ये जो एरिया है अभी भी तालिबान के कब्जे में नहीं है, है ना। तो ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना वो हिंदू कुश जो माउंटेन है उसके वैली में है, ये पंजशीर वैली कही जाती है और इसका डिस्टेंस काबुल से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। और जो ये पंजशीर है, पंजशीर का मतलब 5 शीर वाला, ठीक है, पंज 5, ठीक है। और यहाँ पर जो माउंटेन्स वैलीज हैं, माउंटेन ऊंची हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर कब्जा करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। पहले तो तालिबान ने पंजशीर के लोगों को बोला सरेंडर करने के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों ने सरेंडर करने से मना कर दिया है। फाइनली यहाँ पर नेगोशिएशन की बात चल रही है। तो 2 जगह आपको याद रखनी है। फाइनली एयरपोर्ट जो है वो तो अमेरिका छोड़ ही देगा, लेकिन पंजशीर जो है वो एक तरीके से काबुल की कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। तो ये है पंजशीर का इलाका। चलिए अब हम चलते हैं अपने जीके क्वेश्चन को और उसको देखते हैं कितना सॉल्व आप कर पाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये है आज का आपका पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है तालिबान खुद को किस रूप में संदर्भित करता है, ठीक है। आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते हैं। तो देखिए तालिबान जो है वो अपने आप को अफगानिस्तान की अमीरात की जैसा सॉल्व करता है। अफगानिस्तान का अमीरात, एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात नहीं, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस्लामिक अमीरेट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, ये हो जाएगा। तालिबान खुद को अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरेट मानता है, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, तालिबान के संस्थापक कौन थे, ठीक है। देखिए तालिबान के संस्थापक जो थे ना वो मोहम्मद उमर और उसके जो संस्थापक थे वो थे अब्दुल गनी बरादर। ये दोनों लोगों ने मिलकर के तालिबान की स्थापना 1994 से की थी और 2013 तक, ठीक है। चलिए आगे है अगला क्वेश्चन, तालिबान ने किस वर्ष अफगानिस्तान पर सत्ता हासिल की थी? तो 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के काबुल शहर पे अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। चलिए, और ये 1996 से 2001 तक यहाँ पर रहे थे। उसके बाद अमेरिकन सेना ने या फिर नाटो सेना ने इनको यहाँ से हटा दिया था। तालिबान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या वे मूल रूप से पश्तून मूल के हैं, या फिर देखो यहाँ पर तालिबान का मतलब तालिब का मतलब छात्र से होता है, ठीक है। तो
एक तरीके से वो अपने आप को छात्र बोलते हैं पश्तून मूल के। तो ये करेक्ट आंसर है। मोहम्मद उमर के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे अफगानिस्तान में फैलाया गया था। बिल्कुल, मोहम्मद उमर जो था वो सब एक्चुअली जो था उसने ही तालिबान की स्थापना की थी, मेन वही था जिसकी 2013 में किसी बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब तालिबान सत्ता में था तब अफगानिस्तान की राजधानी क्या थी? तो वहां की राजधानी कांधार थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तालिबान में निम्नलिखित में से किस विचारधारा का अनुसरण करता है ना? तो तालिबान का जो विचारधारा वो देवबंदी इस्लामाबाद है और पश्तून वाली, यानी कि सी आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। अब जो तालिबान विचारधारा है वो देवबंदी है ना, यानी कि मिलिटेंट इस्लामाबाद पर निर्धारित है और शरिया कानूनों को ये लोग फॉलो करते हैं। इस्लाम में एक शरिया कानून होता है जिसमें लोगों को रहने और सजाओं की व्याख्या की गई है। ठीक है, आगे है क्या कि यहाँ पर जो संयोजन को वर्णित किया गया है जिसे पश्तून सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों के साथ जोड़ा जाता है, जिसे पश्तून वाली भी कहा जाता है। ठीक है, तो पश्तूनी जो यहाँ पर है वो ये विचारधारा फॉलो की जाती है और देवबंदी इस्लामाबाद को फॉलो किया जाता है। सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान पर कब्जा किया था? तो सोवियत संघ जो था वो 1979 में यहाँ पर कब्जा किया था अफगानिस्तान के ऊपर। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तालिबान का वर्तमान नेता कौन है ना? तो अभी के टाइम पे जो तालिबान का जो मेन नेता है वो क्या है? हैबतुल्लाह अखुंदजादा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हैबतुल्लाह अखुंदजा का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि इनके द्वारा ही यहाँ पर यही एक यहाँ पे प्रमुख है। चलिए आगे है, हाल ही में तालिबान ने किस देश पर अपना कब्जा जमा लिया है? तो आपको पता है अफगानिस्तान के ऊपर फाइनली तालिबान का पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका है। अब तालिबान अपनी इमेज जो है वो थोड़ी सुधारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने कई सारे कॉन्फ्रेंस किए जिसमें वो महिलाओं को दोबारा से जॉब पे लौटने और जितने भी पिछली सरकार में काम करने वाले लोगों थे उनको माफी देने की बात कही है। उम्मीद करता है अगर वो कुछ अच्छा करता है तो डेफिनेटली इंडिया के लिए भी बेहतर होगा। अगला प्रश्न है, तालिबान ने इससे पहले भी अफगानिस्तान पर किस वर्ष शासन किया था? तो देखिए तालिबान जो है ना इसके पहले 1966 में यहाँ पे शासन कर चुका है। अफगानिस्तान में कौन से राष्ट्रपति अपने देश छोड़कर वहां से भाग गए हैं? तो देखिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे अशरफ गनी। जब तालिबान पूरी तरीके से अफगानिस्तान में डोमिनेंस कर रहा था और फाइनली सिर्फ और सिर्फ तालिबान बच गया था, तब यहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी इस देश छोड़कर भाग गए थे। अफगानिस्तान का वर्तमान में अब नया नाम क्या होगा ये बताना है। तो देखिए अफगानिस्तान का अब नया नाम हो जाएगा इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, IEA। ठीक है, अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल उसकी राजधानी है, मैंने पहले ही आपको बता रखा है और आपको इसे याद भी रखना चाहिए। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? जी बिल्कुल, अब जो भी प्रश्न बनेंगे अफगानिस्तान से संबंधित वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आगे आने वाले जो भी पेपर होंगे उन सभी में अफगानिस्तान संबंधित जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो भारत के संदर्भ में हो या फिर वहां पे लोकल या फिर इंटरनेशनल जरिया कुछ भी हो सकता है। तो आप इसे जरूर याद रखें। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? वो है अफगानी, है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सिंपल है, एशिया महाद्वीप में अफगानिस्तान स्थित है, सेंट्रल एशिया में। जब तालिबान सत्ता में थी तब अफगानिस्तान की राजधानी क्या थी? तो मैंने पहले ही बता रखी है, कंधार वहां की राजधानी थी। तालिबान ने निम्नलिखित में से किस विचारधारा का अनुसरण किया है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि देवबंदी और पश्तूनवाली विचारधारा को तालिबान फॉलो करता है। वर्तमान में तालिबान के प्रमुख कौन है? तो आपको बता रखा है मैंने क्या, हिबतुल्लाह अखुंदजादा, है ना। तो आप इनके नाम याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न है, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन सा है? देखिए सार्क जो था वो 2005 में यहाँ बना हुआ था सार्क। ठीक है, आप इसके नाम याद रखेंगे, SARC, सार्क। तो सार्क जो था वो 2005 में बना था और 2010 में अफगानिस्तान को इसमें शामिल कर लिया गया था। सार्क जो था वो कुल 8 देशों का एक सदस्य है। चलिए आगे है, भारत ने अफगानिस्तान में किस नदी पर शहतूत बांध का निर्माण किया है? देखिए भारत ने अफगानिस्तान में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं, वहां पे रोड बनाना, हाईवे, बांध बनाना या फिर वहां की खुद पार्लियामेंट जो है उसका भी निर्माण इंडिया ने कराया है। तो बहुत सारे पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं इंडिया ने अफगानिस्तान में, शहतूत बांध उन्हीं में से एक है और ये जो है वहां पर काबुल नदी के ऊपर बनाया गया है, जिससे वहां पर करोड़ों लोगों को पानी की जो दिक्कत थी उसे सॉल्व किया गया। आगे है प्रश्न, भारत और अफगानिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस नाम से पुकारा जाता है?
देखो, भारत और अफगानिस्तान के बीच बहुत ही कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ये लाइन जो है डुरंडो रेखा बोली जाती है। आज के टाइम पे बात करें तो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में डायरेक्ट कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जो इंडिया के साथ सीमा शेयर करता है अफगानिस्तान, वो अभी के टाइम पे पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ टच में आता है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो देखिए, अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है और आप इसे याद रखिएगा। इसको याद रखने का ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अफगानिस्तान जहाँ पर पूरे के पूरे आतंकवादियों का ज्यादा ही दबदबा है और ऐसे में वहां पर बहुत ज्यादा शोर होता रहता है, चारों तरफ गोलियों की आवाज आती रहती है, तो अफगानिस्तान में आतंकवादियों की वजह से शोर होता है। तो इस हिसाब से आप उसको याद रखते हैं कि अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। बिल्कुल, अगर अच्छी लग रही है तो आप अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर दीजिए, ताकि ऐसे तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के अंतरराष्ट्रीय स्तरीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम स्पर्श होती है ना? तो पाकिस्तान के साथ तो नहीं, बांग्लादेश नहीं, नेपाल नहीं, अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे कम सीमा शेयर की जाती है। अफगानिस्तान की कुल जनसंख्या कितनी करोड़ है? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान की कुल जनसंख्या की बात करें तो 3.8 करोड़ यहाँ की कुल जनसंख्या है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम हेलमंद रिवर है। हेलमंद नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। अफगानिस्तान का समय भारत के समय से कितने घंटे पीछे चलता है? बिल्कुल, अफगानिस्तान का जो समय है भारत के समय से 1 घंटे पीछे चलता है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान का टेलीफोन कंट्री कोड क्या है ना? जैसे इंडिया का +91 होता है, आपको पता है, और पाकिस्तान की बात करें तो +92 होता है, ये भी आपको पता है। तो पाकिस्तान का +92 है और अफगानिस्तान का क्या होगा? +93। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा और इसे आप याद रखें। +93 जो है अफगानिस्तान का टेलीफोन कंट्री कोड है। आज का आखिरी सवाल है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा किस वर्ष में किया था? तो आप इसे याद रखेंगे 1979 में। ठीक है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से अफगानिस्तान के ऊपर सोवियत संघ का ही दबदबा था, लेकिन तालिबान की वजह से सोवियत संघ को वहां से भागना पड़ा था। बाद में अमेरिका यहाँ पर आया, लेकिन अमेरिका को भी अफगानिस्तान से भागना पड़ा। देखिए, यहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ ऐसी है जिसकी वजह से बाहर की सेना यहाँ पर टिक नहीं पाती, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको यहाँ के टेरेन के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है और वो हैबिचुअली हैबिटेट भी यहाँ पर है, जिसकी वजह से उन्हें हरा पाना काफी ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे तमाम वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।